ये 2014 में बाबा रामदेव ने कहा था कि बीजेपी को वोट दीजिए तो 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा। उसको मारिए। लोग बहुत जल्दी बैलगाड़ी या रिक्शा गाड़ी का सफर करेंगे। पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा बढ़ रहा है, आदमी भूखा मर जाएगा। अच्छा, पहले इसका दाम बढ़ रहा है। हम लोग साइकिल खरीदने वाले हैं भाई 2-3 दिन के बाद। सलमान खान वाला साइकिल खरीदिएगा। तो धार्मिक काट कर देगा कि ये जो है मुसलमान है बोल करके दवान के लिए, बाकी तो सभी तो भाई यूज कर रहा है। सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, गरीब मर गाड़ी रहा है। खरीद लिए तो आप गरीब कैसे हो? गाड़ी तो खरीदे EMI पे, पेट्रोल भी देने बोली EMI पे, सब लेगा। जब गाड़ी का फैसिलिटी EMI पे है, पेट्रोल भी EMI पे देने बोली, इतना महंगा हो रहा है। बात तो सही। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पूरे देश भर में कोरोना काल चल रहा है, महामारी चल रहा है, कारोबार ठप पड़ा हुआ है, मगर पेट्रोल का कारोबार खराब नहीं। और पेट्रोल की कीमतों में लगातार जिस तरह की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, कलकत्ता में पेट्रोल 101 रुपये मिल रहा है, तो डीजल की जो कीमत है वो भी 100 के करीब पहुँच चुकी है। अब सवाल यह है कि एक तरफ दिल्ली में 106 रुपये, महाराष्ट्र में 101 रुपये और अलग अलग जगहों पर पेट्रोल जिस तरह से बिक रहा है, तो लोगों के आवत जावत में या लोगों के कामकाज में जिस तरह से परेशानी हो रही है और तेल को लेकर किस तरह से समस्या, कुछ आम व्यक्ति और युवाओं से बातचीत करेंगे। दादा, क्या नाम हुआ? हम लोग बहुत, मेरा नाम मोहम्मद शमीम हुआ और हम लोग बहुत जल्दी बैलगाड़ी या रिक्शा गाड़ी का सफर करेंगे। पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा बढ़ रहा है, आदमी भूखा मर जाएगा। अच्छा, पहले इसका दाम बढ़ रहा है। अच्छा, पहले जो है 70 रुपये 80 रुपये थे, तो बीजेपी के लोग रास्ते में सिलेंडर लेकर, या बीजेपी हो या तृणमूल हो या कोई भी पार्टी हो, पार्टी का मुद्दा नहीं है। आम आदमी महंगाई से मर रहा है। पार्टी कोई भी हो, महंगाई आम आदमी को छोड़ रहा नहीं है। महंगाई सर चढ़ के बोल रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो सबका दाम बढ़ रहा है, अनाज से लेके खाना से लेके चावल तक का। अच्छा दादा, एक बात बताइए, पहले कितना पेट्रोल भरा लेते थे मैं रोज का? हम पहले 100 रुपए का तेल भराते थे, 2 दिन चलाते थे। अभी 100 का तेल भराते 1 दिन चलाते। मेरा दोस्त का भी हाल वही है। बहुत जल्दी हम लोग बैलगाड़ी में आने। अच्छा, कितना का तेल अभी भरा? हम लोग साइकिल खरीदने वाले हैं भाई 2-3 दिन के बाद। सलमान खान वाला साइकिल खरीदिएगा। नहीं तो इलेक्ट्रिक बाइक इसी का लेके वही खरीदने पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ये 100 रुपये पेट्रोल चल रहा है, मगर लोग जो है खामोश है, बीजेपी कुछ कह नहीं रही है, लोग भी सवाल कर रहे अभी हैं। तो कुछ करेगा नहीं, अब हम ही लोग आम आदमी को आवाज उठाने पड़ेगा, उससे आगे और कोई रास्ता नहीं बचा है। ये किस तरह से पेट्रोल, चूंकि हमारे ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ज़िंदगी में पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है, और चूंकि जैसे एसेंशियल अकोमोडिटीज़ हो गया, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब आजकल पेट्रोल से ही चल रही है, तो सवाल ये है कि तो आम जिंदगी तो ख़त्म हो जाएगी ना? हो गई है, बचा क्या? बचा कुछ नहीं है। अभी 70% पॉपुलेशन हम लोग का इंडिया का, सब वही सब ऑनलाइन डिलीवरी जो कर रहा है, उन लोग का भी रोजगार खत्म हो गया। पहले कितना तेल भरा लेते थे? पहले हम लोग 1 लीटर भराते थे, आराम से 2 दिन चलता था। वही वाला चीज़ अभी 40 रुपये 35 रुपये ऊपर चले गया है। जो आदमी पर डे 200 रुपये कमाता है, उसमें 100 रुपये तेल में चले जाता है। तो काम धाम आप गाड़ी, जहाँ पर छोटी जगह है तो वहाँ तो गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते हो? नहीं कर रहे। जो बड़ा टूर है उसी में कर रहे हैं, जहाँ से 2 पैसा इनकम हो वहीं पर ही गाड़ी जा रहा है। एक बात बताइए, 2014 में बाबा रामदेव ने कहा था कि बीजेपी को वोट दीजिए तो 35 रुपये पेट्रोल मिलेगा। उसको मारिए। जी, क्या चाह रहे कि 100 रुपये पेट्रोल बना? विराट कोहली से कंपटीशन है क्या पेट्रोल का? नहीं, उनका विराट कोहली से कंपटीशन नहीं है। वो हम लोग गरीब लोग को मारना चाहते हैं। गरीब, महंगाई बढ़ रही है, गरीब मर रहा है। खरीद लिए तो आप गरीब कैसे हो? गाड़ी तो खरीदे EMI पे, पेट्रोल भी देने बोली EMI पे, सब लेगा। जब गाड़ी का फैसिलिटी EMI पे है, पेट्रोल भी EMI पे देने बोली, इतना महंगा हो रहा है। बात तो सही। और कुछ और युवाओं से जोड़ेंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार पेट्रोल को लेकर जिस तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही है और पेट्रोल पर जो दाम बढ़ा है सरकार का, वो क्या है समस्या, क्योंकि आम लोग जो है बहुत परेशान है। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जावेद अली हुआ। तो पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है और फिर भी आप लोग भरा रहे हैं, तो थोड़ा सरकार की तरफ तो आवाज़ उठनी चाहिए। अब क्या करेंगे, सरकार को हम ही लोग चला रहे हैं। वो 9000 करोड़ रुपया का प्लेन खरीद रहा है, 10 लाख रुपया का सूट पहन रहा है, वो तो हम ही लोग के बदौलत पहन रहा है। अब हम लोग को मजबूरी में चलाना पड़ रहा है। अब काम के लिए तो निकलना पड़ेगा भाई, पेट्रोल तो भराना ही पड़ेगा। मतलब वो हम लोग से चल रहा है, हम लोग के ऊपर जाति करके हम लोग उसको अपना ही पहचान पत्र से उसको गद्दी में बैठाया, आज वो हम लोग के ऊपर ही जुल्म कर रहा है। ये तो जुल्म करने वाली बात हुआ ना भाई। अब पेट में दाना डालने के लिए हमको बाहर तो निकलना पड़ेगा। जब हम 80,000 का लिया तो यकीन सी बात है हमको 200 रुपये का तेल भराना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कोरोना काल या कोरोना पैंडेमिक चला, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं, मगर पेट्रोल का दाम ऐसा बढ़ रहा है कि ये भी आप सेंचुरी मार रहा है विराट कोहली की तरह।
हाँ, विराट कोहली का तरह सेंचुरी, ये बात तो आप ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये कुछ अपना ही कुछ रूप नमाज रहा है। जैसा कि आपका वो क्या जो है बाबा रामदेव ने वो जो रुपया लेके भागा हुआ है, मेहुल चौकसी हुआ, अच्छा अडानी हुआ, अंबानी हुआ, ये सब तो अब चला रहा है देश, तो वो नहीं चला रहा। वो तो अपने तो राजा बन करके बैठा हुआ है। उसको 9 लाख का सूट पहनने से मतलब है, उसको पेन रखने का 10 लाख से मतलब है। गरीबों से कोई मतलब थोड़ी है, गरीब तो ऐसे ही मर रहा है और भी मर रहा है, बस यही कारण, और कोई बात नहीं है। जो लोग कांग्रेस के सरकार में 68 रुपए और 70 रुपए तेल था तो लोग बहुत आवाज़ उठा रहे थे, मगर यही लोग आज आवाज़ नहीं उठा रहे और खामोश बैठे हुए। देखिए बात ऐसा रहा कि जो लोग जिसके सरकार में 70 रुपया था, लेकिन उसके सरकार में ऑनेस्ट आदमी था, उसके सरकार में आदमी विरोध में खड़ा होता था। लेकिन आज जो कंडीशन हो गया है, इसके विरोध में कोई नहीं, क्योंकि ये जो है धर्म को बांट दिया, धर्म में आदमी को लगा रहा। धर्म में तो हिंदू को भी तो 85 रुपए मिल रहा होगा ना अगर हाँ, नहीं मतलब नहीं समझे कि अगरचे हम खड़ा भी होते हैं, अगरचे हम बोलने के लिए आज के डेट में यहाँ पे खड़ा होते हैं, तो कल अगर वही लोग जो है हम लोगों के ऊपर जुल्म करेगा कि ये लोग जो है ऐसा है वैसा है। धर्म में बांट दिया है। आज जो बीजेपी सरकार चल रहा है, ये धर्म को कटौती वाला सरकार चल रहा है, धर्म से लड़ाने वाला सरकार चल रहा है। इसके वजह से आज ये कंडीशन हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि सब हिंदू मुसलमान सब तो तेल खरीद रहा, तो इसमें अगर सब्सिडीज देना है तो अगर धर्म की बात है तो हिंदुओं को सब्सिडीज नहीं, हम ये बात नहीं बोल रहे, खरीद रहे हम लोग सभी, लेकिन मेरा बोलने का मतलब अगरचे हम अकेले अगरचे आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं वहां से जो आवाज उठेगा ये मतलब एक तो धार्मिक काट कर देगा कि ये जो है मुसलमान है बोल करके दवान के लिए, बाकी तो सभी तो भाई यूज कर रहा है, सभी तो चला रहा है। रामदेव को पहचानते हैं? बाबा रामदेव को कौन नहीं पहचानेगा भाई, वो सरकार का रुपया लेकर के जड़ी बूटी का दवा बना के बेच रहा, सरकार को चूने के ऊपर चूना लगाता जा रहा है। 2014 में बोला था कि भाजपा की सरकार लाइए तो 35 रुपए पेट्रोल बेचेंगे, तो 35 रुपए बढ़ गया उल्टा। अरे वो देखिए, वो तो बोलेगा, वो तो जान रहा है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कल के मेरे अकाउंट में 50 करोड़ रुपया कैसे आएगा, हमको तो बोलना ही पड़ेगा। वो तो इसलिए बोल रहा है, वो तो बार बार बोल रहा है कि भाई आप हमें दो, वो भी चोर, जो बढ़ा रहा वो भी चोर, जो सत्ता में बैठा वो भी चोर। स्मृति ईरानी खूब प्रोटेस्ट कर रही थी सिलेंडर बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे अभी वो कहाँ चले गई, अभी तो उसको सही तरीका से यही पता नहीं है उसको किस तरीका से वो जो है मिनिस्ट्री दे दिया गया, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। वो क्या बस खाली एक तो सिलेंडर लेकर के उस कांग्रेस के टाइम में। साइकिल है आपके पास? साइकिल अभी कहाँ मेरे पास में, अभी तो हम बाइक लेकर के चल रहे हैं। साइकिल, बाइक हटाइए, साइकिल चलाइए। देखिए बात रहा है कि अब जो दौर जो परिस्थिति से चल रहा है, अब आप अगर चाहे अभी बोलेंगे आप हाफ पैंट पहनिए गंजी पहनिए तो आपसे होगा नहीं, क्योंकि काम तो बाइक का है। अब बाइक मजबूरी में करना पड़ेगा। अब वो अभी 100 क्या 200 भी कर देगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इस तरह से संगठन बनाया हुआ है, अपने सरकार को बनाया हुआ है। बात अच्छा है, बात सरकार वही बनाया हुआ ना भाई। अभी आप जाइएगा रोड में खड़ा होइएगा, आपको मारने के लिए बैठेगा भाई, हम तो ले रहे, हम तो ठीक है। जरूरत कैसे कम हो जाएगा? जरूरत कैसे कम हो जाएगा? अच्छा, पहले कितना का तेल भराते थे गाड़ी में? 60 रुपए का जब हम सीखा था। अच्छा, और अभी 101 का हो जा रहा है, 102। हाँ, तो मतलब साइकिल चलाइए, स्वास्थ्य इंडिया का जो है मोदी जी प्रचार कर रहा है। स्वास्थ्य तो हो जाएगा, साइकिल चलाएंगे धूप में बीमार पड़ जाएंगे, उसका क्या, फिर तो उसमें भी लगेगा। तो आयुष में इंडिया से आपको फ्री का दवा मिलेगा मोदी जी की तरफ से? दवा तो मिल जाएगा, बट जब तबीयत खराब होगा कब मिलेगा नहीं मिलेगा, जब गारंटी तो हम लोग फैमिली पे डिपेंडेंट है। जब घर में बाइक रखा हुआ है तो पेट्रोल भरा के चला देते हैं, कहीं इधर उधर जाना पड़ता है काम। क्या लगता है मोदी, अच्छा आप कितना का पहले पेट्रोल भराते थे गाड़ी? हम तो 76 से पहले भराते थे। 76 ही क्यों, ऑड नंबर क्यों है? इवन नंबर में भराना चाहिए था। अब जैसा मिले वैसे ही ना भराएंगे। और 100 रुपए का भराते तो कितना देर चलता है? 102 देते हैं, अभी 100 का भरवाए, बोला नहीं 2 रुपये और दो, 2 रुपये भी नहीं छोड़ेगा। 2 रुपया नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। मोदी जी बोले होंगे कि नहीं छोड़ना है भाई। नहीं छोड़ना तो कम से कम जो बोले ऐसे ही आपको बोले, गाड़ी जब यहाँ पे ले रहे हैं तो पेट्रोल भी देना शुरू करिए, सब भरवाएगा। 2014 से पहले इलेक्शन तो 2014 से पहले ही पैदा हुए होंगे ना आप? हाँ। आपकी उम्र कितनी हुई? 18 मतलब पहले पैदा हुआ का। हाँ। तो सवाल ये है कि बाबा रामदेव ने कहा था कि भाजपा की सरकार बनाई और 35 रुपए में पेट्रोल लीजिए। हुआ नहीं हुआ ना, जब हो जाएगा तब बात सुनेंगे, तब पकड़िए उसको, लाइए, बुलाइए, तब सामने फेस टू फेस मैन टू मैन बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो जिस तरह से पेट्रोल के लगातार बढ़ते दाम हो रहे हैं और पेट्रोल को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, सरकार खामोश बैठी हुई है। बहुत सारे जो लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी कहाँ है, फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उन सभी लोगों से लगातार जो है सवाल पूछे जा रहे हैं, मगर सवाल ये है कि पेट्रोल का दाम कब कम होगा, कब जो है आम लोगों की ज़िंदगी में जो है ठीक होगा, और जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर जो है सरकार कब चिंतन करेगी, कब पेट्रोल के दाम के ऊपर लोगों को सब्सिडाइज रेट में मिले। गुरु बाबा रामदेव को भी लगातार तलाशा जा रहा है, मगर वो मिल नहीं रहे। वो मिलेंगे तो उनसे भी सवालों जवाब होगा, और सवाल सबसे ज़रूरी ये है कि कब तक 100 रुपये में पेट्रोल मिलेगा, क्या कम होगा या सरकार इसी तरह से देखेगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए कोलकाता से जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।